दुनिया का ख़तरनाक तरीन सांप उसने खिलौने के तौर पर पकड़ा हुआ है। अपने प्यारों को, रिश्तेदारों को, इंसानों को बचाने के लिए सदका जारिया समझ के ये मालूमात शेयर भी करें। घोड़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने यह सलाहियत रखी है कि वो जो ही ये जहर मामूली मिकदार में उनके जिस्म में दाखिल किया जाता है तो वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पिछले दिनों बहुत अफसोसनाक वाक़या आपने सुना कि शेखुपुरा के एक मदरसे के 2 हाफ़िज़े कुरान बच्चे एक सांप के डसने की वजह से अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो गए। वजह यह थी कि वो इतना जहरीला और ख़तरनाक सांप है और उसके कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में ना उन बच्चों को पता था, ना उनके इर्द गिर्द लोगों को पता था। बल्कि ख़तरा यह है कि ये मालूमात चूँकि आम नहीं हैं तो चुनाचे और भी बहुत सी जानें ज़ाया न हो जाएँ। आप अंदाज़ा कीजिए कि आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 अफराद हर साल सिर्फ पाकिस्तान में सांपों से डसे जाते हैं, जिनमें से 8,200 लोग मालूमात न होने की वजह से वो अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो जाते हैं। और अगर दुनिया भर में हम जायज़ा लें तो 54 लाख से ज़्यादा लोग सांपों से डसे जाते हैं, जिनमें से 1,38,000 लोग वो हलाक हो जाते हैं, अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं। नाज़रीन इकराम, ये सांप जिसने डसा है इन बच्चों को, इसका नाम है कॉमन क्रेट। ये बिग 4 एक ग्रुपिंग की गई है, यानी 4 दुनिया के ख़तरनाक तरीन जहरीले तरीन सांप, उनमें से एक ये सांप है, रात के वक्त निकलता है। इसकी सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये जब डसता है तो इस तरह जैसे एक चींटी ने या मच्छर ने डसा हो, यानी कोई तकलीफ़ बंदे को ज़्यादा महसूस नहीं होती। ये आप एक वीडियो भी देखिए, एक बुज़ुर्ग को पता नहीं क्या सूझी है, दुनिया का ख़तरनाक तरीन सांप उसने खिलौने के तौर पर पकड़ा हुआ है और इसकी वीडियो बनाई जा रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरह सांप डसता है और इसको पता तक नहीं चलता, यानी ये उसको मल रहा है, डसे का पता है लेकिन तकलीफ़ नहीं हो रही। इसलिए सांप को खामोश कातिल कहा जाता है। ये डस लेता है, पता नहीं चलता। उन बच्चों को भी डसा, उन्हें भी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। कुर्राए कराम जो मौजूद थे उनको भी अंदाज़ा नहीं हो सका, तो वो इसके यानी खामोश कातिल का शिकार बन गए। लेकिन ये सांप करता क्या है, इतना खौफनाक इसका जहर है कि ये आसाब को मुतासर करता है, दिमाग को मुतासर करता है। फ़ौरन अगर तरियाक ना हासिल किया जा सके तो प्रॉपर इलाज ना करवाया जा सके तो बंदे की डेथ हो जाती है विद इन आवर्स। ये तरियाक भी पाकिस्तान में कैसे बनता है, इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये जो मैंने कहा कि बिग 4 यानी दुनिया के 4 ख़तरनाक तरीन जहरीले तरीन सांप, उनके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। पहले तो इस कॉमन क्रेट के बारे में देख लीजिए। ये कॉमन क्रेट बांग्लादेश, इंडिया में सबसे ज़्यादा डसने वाला सांप है, असाबी निज़ाम को मुतासर करता है। बिग 4 ग्रुप का दूसरा ख़तरनाक तरीन सांप ये रसल्स वाइपर है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा डसने वाला सांप है। सबसे ज़्यादा जानें इस सांप के डसने की वजह से जाती हैं। ये खेतों में पाया जाता है, 1.5 से 5 फीट तक का होता है। इसकी जो मादा है एक एक वक्त में 25 बच्चे देती है। ये खून इतना पतला कर देता है कि आँखों, नाक और कान से खून रिसने लग जाता है। तीसरा बड़ा सांप, जहरीला तरीन सांप जो पाकिस्तान में पाया जाता है, ये है सास्क्लेड वाइपर। जलेबी जैसा होता है, जिस्म इसका मजबूत, सर नाशपाती की तरह होता है। ये रातों को निकलता है, ये भी खून पतला कर देता है और इंसान की डेथ हो जाती है। चौथा ख़तरनाक तरीन सांप जो ज़्यादातर इंडिया में पाया जाता है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है, ये इंडियन कोबरा कहलाता है। 20 से 30 साल तक इसकी उम्र होती है, 1 से 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो ये वो सांप हैं जिनको हमें शनाख्त करना चाहिए। दुनिया का जो बेस्ट एंटीडोट तैयार किया जाता है वो पाकिस्तान में तैयार होता है। पाकिस्तान में एक लेबॉर्ट्री है जहां इस मकसद के लिए सांप पाले गए हैं। उनको डसवाया जाता है, उनका जहर इकट्ठा किया जाता है। ये जहर इकट्ठा करने के बाद बहुत मामूली इनकी खुराक बनाई जाती है। ये खुराक के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं घोड़ों को। घोड़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने यह सलाहियत रखी है कि वो जो ही ये जहर मामूली मिकदार में उनके जिस्म में दाखिल किया जाता है तो वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। एंटीबॉडीज़ जब एक ख़ास मिकदार तक पहुंच जाती है तो फिर घोड़ों से खून निकाल लिया जाता है, उस खून से एंटीबॉडीज़ अलग कर ली जाती है और उसको फिर तरियाक में तब्दील कर दिया जाता है। और ये फिर तकरीबन 1 लाख सालाना के एतबार से ये तरियाक तैयार हो रहे हैं, इंजेक्शन तैयार हो रहे हैं।
تو یہ پاکستانی انجیکشن کو دنیا مانتی ہے کہ باقی اگر 10 لگائے جاتے ہیں تو ان کا جو رزلٹ ہوتا ہے پاکستان کے 2 ٹیکوں میں ان کا رزلٹ ہوتا ہے۔ فوری طور پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق سورہ فاتحہ کا دم بھی کرنا چاہیے۔ یہ دم بھی بڑی ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے، یہ زہر کا تریاق بھی بن جاتا ہے اور تریاق تک پہنچانے کا اس سے ہمیں وقت بھی مل سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ معلومات حاصل بھی کریں اور اپنے پیاروں کو، رشتہ داروں کو، انسانوں کو بچانے کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ معلومات شیئر بھی کریں تاکہ لوگ جان لیں، آئندہ کوئی ان حافظ بچوں کی طرح معصومیت میں، بھولے پن میں، ناواقفیت میں، غفلت میں اس زہر کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ بچے تھے بیچارے، انہوں نے اپنی زندگی جینی تھی، قرآن پڑھتے تھے، لیکن اس غفلت کی وجہ سے ان کی جانیں چلی گئیں۔ اللہ کرے اور کسی کی جانیں اس طرح نہ جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔